दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता जिंदगी जीने और जिंदगी को आसानी से आगे बढ़ाने वाला वह जीवन सार है जो आपको जीवन में हमेशा मजबूत और सफल बनाता है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं भगवद गीता का एक नया ज्ञान जरूर सीखने को मिलेगा। जय पराजय, लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, सुख दुख आदि द्वंद्वों को समान समझ, इंद्रियों व उनके विषयों के संयोग वियोग से विचलित व्याकुल मत हो, तभी मोक्ष संभव हो सकता है। इस लोक व स्वर्ग आदि के भोग ऐश्वर्य में न डूबते हुए परमात्मा में ही मन को स्थिर कर सकौम कर्म न कर, कर्म कुशलता, पुण्य लोभ छोड़ दे, कर्म बंधन तोड़ दे, महापापी काम का दृढ़ता से नाश कर डाल। भगवदाज्ञानुसार केवल भगवान के लिए कर्म कर ताकि तेरे नवीन कर्म न बने। बुद्धि को मोह रूप दलदल से भली भांति पार करा, वैराग्य को प्राप्त हो। इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित न हो, उनका विचार भी न कर, उन्हें मन व तन दोनों से त्याग दे। कामना भी न होगी, मेरे परायण हो, मेरे ध्यान में बैठ, मुझ में चित लगा। अनन्य भाव से मेरा हो जा, अर्थात मन के अन्य हर भाव को त्याग दे। मेरी अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति कर, कुछ और सोच भी मत। जो कर्म निर्दोष जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो एवं मुझ तक तुझे पहुँचाए, उन्हें ही कर, वह भी निष्काम भाव से। नवद्वारों से सर्व कर्मों का त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रह। ब्रह्मचर्य व अहिंसा का व्रत धारण कर, परमेश्वर के नाम जप में लीन रह। नेत्रों को बंद कर भारी कुटियों के मध्य ध्यान एकाग्र कर, मेरे स्वरूप का चिंतन कर, हृदय में उच्चारण कर। परमात्मा के सिवाय कभी कुछ भी चिंतन मनन न किया कर। चित्त यदि किसी और विषय में जाए तो उसे वहां से खींच ला व पुनः प्रभु में लगा। हर विषय, क्रिया, विचार व कर्म सबको तजकर करने योग्य कर्म ही कर। स्वार्थ व पक्षपात से रहित होकर सब पक्षों का हित कर, भलाई चाह। अभ्यास व वैराग्य से मन को वश में कर। इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में समस्त पापों से मुक्त हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त कर सकता है। आत्मा उद्धार अर्थात भगवद प्राप्ति हेतु कर्म करेगा तो दुर्गति न होगी। श्रद्धावान होकर अंतरात्मा से भी मुझे निरंतर भज तो दुखों के घर व क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त न होगा। नाशवान इच्छा पूर्ति अथवा सांसारिक पीड़ा मुक्ति के बजाय मेरे मूल तत्व को जानने के लिए मुझे पूज। मेरी शरण होकर जन्म मरण बंधनों से छूटने हेतु अध्यात्म को जान, ब्रह्म व अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को जान। हर क्षण मुझे भज तो अंतकाल में भी मैं स्मरण आऊंगा। जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार मैं उसे नवीन जन्म प्रदान करता हूँ। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म व व्यर्थ ज्ञान वाली राक्षसी, तामसी व राजसी विक्षिप्त चित्तवृत्ति को त्याग, मुझे भक्ति से ही पाया जा सकता है। दृढ़ निश्चय वाला भक्त बन निरंतर मेरे नाम व गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए एवं मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना कर। जो खाता, हवन, दान, तप करता है, सब मुझे अर्पित करता चल। कोई अति दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजे तो वह भी साधु समान है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चर्य वाला है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। मुझ में अनन्य चित्त वाले भक्तों के लिए मैं सहज सुलभ हूँ। स्त्री, वैश्य, क्षुद्र व चांडाल इत्यादि सभी मेरी शरण होकर परमगति को प्राप्त होते हैं। दृश्य संसार माया मात्र है, जिसे तजकर प्रभु में रत हो जा। निरंतर मुझ में मन लगा, मुझ में प्राणों का अर्पण कर। मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव की चर्चाओं एवं गुण सहित मेरे प्रभाव की चर्चा से निरंतर प्रसन्नता बढ़ा। मुझ में निरंतर रमण कर। केवल मेरे लिए कर्तव्य कर्म कर। आसक्ति, आकर्षण, रुचि न रख। अपने प्रति अति बैर रखने वाले के भी प्रति बैर भाव से रहित हो जा। अभिमान त्याग। पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि किसी भी देहधारी को किसी भी प्रकार न सता। इस व अन्य लोगों के भोगों सहित जन्म, जरा व मृत्यु इत्यादि में द्वैत व दोषों का बारंबार विचार कर। स्त्री, पुत्र, धनादि के आकर्षण त्याग। विषयासक्त मानवों के समुदाय में प्रेम न रख। अध्यात्म ज्ञान में रह, तत्व ज्ञान में अर्थ रूप परमात्मा को ही देख। ये सब ज्ञान है, इसके विपरीत जो कुछ है वह सब अज्ञान है। प्रमाद, इंद्रियों व अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं, निद्रा व आलस्य सहित अहंभाव, ममत्व, मेरापन व वासनाओं को त्याग। संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति व रमणीयता का विचार त्याग। दृढ़ वैराग्य धर। आशा के सैकड़ों पदों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत होकर विषय भोगों के चक्र में बारंबार आसुरी योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। अब जब तुझे मानव जन्म रूपी स्वर्णिम मोक्ष अवसर मिल ही गया है तो दृढ़ संकल्पित हो केवल मुझे प्राप्त करने के जतन कर। काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक द्वार हैं जो आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं। सब अनर्थों के मूल इन्हें त्याग दे। कल्याण का आचरण कर अर्थात उद्धार के लिए भगवदाज्ञानुसार रह। मन की कामनाओं के वशीभूत हो इधर उधर मत भाग। भगवत चिंतन करते रहने को अपना स्वभाव बना ले।
देश काल व पात्रानुसार दान कर, जैसे कि जिस देश काल में जिसे जिस मूलभूत वस्तु व सेवा का अभाव हो उसी से उसकी सेवा कर। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ भिक्षु को उसकी वास्तविक आवश्यकता अनुरूप अन्न, वस्त्र, औषध इत्यादि सौंप। काम्य कर्मों में पुत्र, स्त्री, धनादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोगादि संकटों से निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप व उपासनादि की जाती है सबको तू त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता, गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप को कर, परंतु इससे लोक परलोक में कोई कामना न रख। सत्संग व शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवदर्थ कर्म व उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। न कर्तृताभाव मन में ला, न बुद्धि को सांसारिक पदार्थों व कर्मों में लगने दे तो पाप से दूर रहेगा। शुभ कर्म शीघ्र कर डाल। मात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी व सनकादिकों की भांति संसार से उपराम परे होकर निवृत्ति मार्गी हो जा। भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। इस दोष से दूर रह व्यभिचारिणी धारणा शक्ति में रह। मन, प्राण व इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान व निष्काम कर्मों में लगा। अंतःकरण का निग्रह कर, इंद्रियों का दमन कर, धर्म पालन के लिए कष्ट सह, बाहर भीतर से शुद्ध रह। सब कर्मों को तजकर तू मात्र मेरी शरण आ जा। मैं सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। इस गीता को निष्काम भाव से जो मेरे भक्तों में अर्थ व व्याख्या द्वारा प्रेम पूर्वक पढ़ेगा, प्रचार करेगा, वह मेरा भक्त होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।